आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान के प्लेटिनम जुबली सम्मेलन को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रयोगशालाओं में किए जा रहे शोध जमीन तक पहुंचे। इसके लिए एक मजबूत तंत्र बनाने की जरूरत है। हमने दूरदर्शन पर आधुनिक कृषि चौपाल कार्यक्रम शुरू किया है, जहां किसान और वैज्ञानिक दोनों ही चर्चा के लिए एक साथ आएंगे। हमें वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सामंजस्य बिठाना होगा। वैज्ञानिक प्रकाशन ऐसी भाषाओं में होने चाहिए जिन्हें किसान समझ सके। हमारी प्राथमिकता उत्पादन बढ़ाना है। मुझे अच्छा लगा कि इतने पब्लिकेशन है, लेकिन हम ये तो देखें कि इन पब्लिकेशन का लाभ किसान को कितना मिला है, जमीन पे कितना मिला है। इसके लिए अकेले आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो सरकारों को भी करना होगा। तो लैब में जो हो रहा है वो लैंड तक, वैज्ञानिक जो कर रहे हैं विज्ञान, वो किसान तक कैसे ठीक से पहुंच जाए, उसका एक मैकेनिज्म और मजबूत बनाने की जरूरत है। और हमने एक कार्यक्रम शुरू किया अभी, आधुनिक कृषि चौपाल, एक ही डीडी किसान पर अभी वो शुरू किया है हमने। और उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि वैज्ञानिक और किसान को साथ बिठा के उनकी चर्चा हो लगातार। नहीं तो दो अलग अलग वर्ग बन गए, एक विद्वानों का जिनके पास टैलेंट है, क्षमता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन दूसरा जिनको उपयोग करना है, और उनके बीच में जो दूरी है, वो गैप जो है, उस गैप को हमको खत्म करना पड़ेगा। और गैप को खत्म करने का एक और माध्यम है भाषा। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सारे पब्लिकेशंस केवल अंग्रेजी में होंगे तो किसान तो समझ ही नहीं पाएगा। अब मराठी में भी होना चाहिए, वो हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी होना चाहिए। अपनी भाषा में कैसे लोगों तक बात पहुंचे। लेकिन एक बात मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। एक एक चीज उसको कैसे ढंग से जमीन पर पहुंचाए, उसके लिए जो व्यवस्थाएं खड़ी की है, वो अपने आप में अद्भुत है। चैलेंज है, समस्याएं हैं, कृषि क्षेत्र में भी समस्याएं। अब कुछ तो आपने देखा, विजय पॉल जी बता रहे थे, मैं जो बोलने वाला था कई चीजें उन्होंने यहां बताई, जो की जा रही है, जो हो रही है। लेकिन अगर मैं मोटे तौर पर कहूं तो 6 हिस्से हैं उसके। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। बहुत बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं। मध्य प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो अन्न का उत्पादन था 1,59,00,000 मीट्रिक टन, और वो 3 साल पहले 6,19,00,000 मीट्रिक टन हो गया था। पूरे देश के आंकड़े भी प्रोफेसर विजय पाल जी ने बताए। अरे वो जमाना गया जब PL 480 सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका हमको भेजता था। आज हम 4.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा बासमती राइस दुनिया में धूम मचा रहा है। सरबती गेहूं और विशेषकर MP वीट की तो बातें ही अलग है। तो कई चीजों हम ग्लोबल लीडर भी हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कई चीजों का उत्पादन कंपेरेटिवली पर हेक्टर कम है। हमारा सोयाबीन, अब पर हेक्टर उत्पादन कम है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले। वो चैलेंज है, वो हमारे वैज्ञानिकों के सामने चुनौती है। अब ये बात अलग है, कुछ लोग GM सीड्स का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारी कुछ मान्यताएं हैं, उसके जो नुकसान है उसकी तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मैंने पता किया तो कि जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स के अलावा भी, अब चीन में नहीं होता उपयोग, लेकिन उत्पादन ज्यादा है।
पहली हमारी प्रायोरिटी है उत्पादन बढ़ाना, और उसके लिए 3 चीजें जो अभी प्रोफेसर विजयपाल जी ने बताई। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी की, मशीन लर्निंग की बात भी की, रोबोटिक्स की बात भी की, लेकिन उत्पादन बढ़ाना ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है, और उसके लिए नए सीड्स चाहिए हमको। अभी प्रधानमंत्री जी के हाथों कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले 65 फसलों के 109 बीजों की नई किस्में हमने राष्ट्र को समर्पित की थी। लेकिन एक गैप और है कि वो जल्दी से जल्दी किसान तक पहुंचे कैसे। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से सर्टिफाइड, वो सफर लंबा हो जाता है। तो इस बार हमने कोशिश की है कि तुरंत नए बीज रिलीज हुए, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हमने कहा इन्वॉल्व करो। कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कैसे तेजी से उत्पादन करके पहुंचाए किसानों तक। दूसरी जो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रांति हो रही है, 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नदी जोड़ो कार्यक्रम का शिलान्यास मध्य प्रदेश में करने वाले हैं, कैन और बेतवा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।